हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 50। तो इस सेट का पहला सवाल है, झारखंड में संचालित ऑपरेशन मुस्कान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन मुस्कान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के लापता बच्चों को ढूंढना। तो राज्य के लापता बच्चों को ढूंढने के लिए झारखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मुस्कान। और झारखंड में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन टोडरमल, जिसका संबंध किससे था, भूमि संबंधी सुधार। और ऑपरेशन वरुण का संबंध क्या से था, ऑपरेशन वरुण का संबंध जो था पेयजल संबंधी सुधार। अगला सवाल है, औरंगजेब द्वारा पलामू का फौजदार किसे नियुक्त किया गया था। तो औरंगजेब के द्वारा पलामू का फौजदार किसको बनाया गया था, तो इसका सही आंसर है मनकली खां। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन प्रदेश में, मध्य उत्तर पूर्वी जलवायु प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश और पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश। तो 3 प्रदेशों में झारखंड को वर्गीकृत किया गया है जलवायु प्रदेश में। अगला, सन 1660 ईस्वी में किस नदी के किनारे चेरो राजा साहब राय एवं औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां के बीच युद्ध हुआ। इसमें साहब राय की हार हुई। तो नदी कौन सा था, औरंगा नदी। तो इसका सही आंसर है औरंगा नदी। अगला सवाल, अफ्रीकन मूल का शावक रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन है। तो अफ्रीकन मूल का शावक रखने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है टाटा जूलॉजिकल गार्डन। तो टाटा जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है, जमशेदपुर में। छठा सवाल देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के बाद कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ। तो कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ, तो इसका सही आंसर है 1837 में हुआ था, 1837 में। और लेकिन दीवानी कब प्राप्त हुआ था, 1665 में। और तो दीवानी प्राप्त होने के 72 सालों के बाद कोल्हान क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ था। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जा सकता है। तो हाईकोर्ट के द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 236। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 226 का सहारा लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं, या तो अनुच्छेद 32 का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट। तो 226 जो है हाई कोर्ट से संबंधित है और 32 जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई। और झारखंड हाई कोर्ट देश का 21वां उच्च न्यायालय है। और झारखंड हाई कोर्ट देश का 21वां उच्च न्यायालय है। और वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय। और झारखंड हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, विनोद कुमार गुप्ता। जब झारखंड हाईकोर्ट का निर्माण हुआ उस समय मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी थी, 8 थी। और वर्तमान समय में बढ़ा के कितने मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश कितने हो गए हैं, 20 न्यायाधीश हो गए हैं। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का ऐतिहासिक युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का ऐतिहासिक युद्ध किसके मध्य हुआ था, मेजर इंग्लिश तथा जय मंगल पांडे। और चतरा का युद्ध कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1857 को। और इसके बाद जय मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था, 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दे दिया गया था। किसके आदेश पे, सिम्पसन के आदेश पे दिया गया था। और कहाँ पे दिया गया था, चतरा के फांसीहारी तालाब के किनारे। और झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, देवघर के रोहिणी ग्राम से। और रोहिणी ग्राम में 32वीं बटालियन का मुख्यालय जो था रोहिणी ग्राम में। और 1857 की क्रांति के बाद इस 32वीं बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, भागलपुर। अगला है, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के रांची आगमन पर मुख्य प्रयोजन क्या था। जब महात्मा गांधी पहली बार रांची कब आए थे, 4 जून 1917 को। तो लेकिन रांची आने का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना। और महात्मा गांधी 1917 में जब आए, रांची आए थे, उस दौरान वे 21 दिनों तक झारखंड में रुके थे। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग केंद्रीय कारागार में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी ने कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकाली? तो महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सिन्हा ने कौन सा पत्रिका निकाली थी? तो इसका सही आंसर है कारागार। और एक कैदी है, एक पत्रिका है कैदी, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? रामवृक्ष बेनीपुरी। और रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। तो कैदी किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। लेकिन महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी का पत्रिका है कारागार। अगला सवाल, अपने छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे? तो अपने छात्र जीवन में ही बिरसा मुंडा जो है चाईबासा के भूमि और वन आंदोलन से जुड़े थे। तो सही आंसर है चाईबासा। अगला सवाल, झारखंड के किस शहर को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। और झारखंड के किस शहर को पंडे पुजारियों का शहर कहा जाता है? तो पंडे पुजारियों की नगरी कौन है? वासुकीनाथ। और मंदिरों का गांव किसको बोला जाता है? मलूटी को मंदिरों का गांव बोला जाता है, जो दुमका में स्थित है। और मंदिरों का शहर देवघर। अगला है, झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? रांची में। और महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सीमा सिन्हा। अगला है, जिला परिषद के प्रमुख को उसके पद से हटाने हेतु कितने सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है? अगर जिला परिषद के प्रमुख को उसके पद से हटाना है तो कितने सदस्यों के द्वारा बहुमत पारित करना आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव के लिए? तो इसका सही आंसर है 2/3। और जिला परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? प्रमुख जो है अध्यक्ष कहलाता है। और जिला परिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है वही जिला परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और जिला परिषद के सचिव कौन होते हैं? अगर सचिव की बात करें तो डीडीसी हो जाएगा। अगला है, टाटा स्टील को चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो टाटा स्टील को चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरनगर उड़ीसा से। और टाटा स्टील को कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? झरिया से। लेकिन चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति सुंदरनगर उड़ीसा से। और लो एस की प्राप्ति कहाँ से हो जाती है? तो सिंहभूम के आसपास के इलाके से ही लो एस की प्राप्ति होती है। और टाटा स्टील कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। और किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। अगला है, सिकनी कोयला परियोजना किस जिले में संचालित है? तो सिकनी कोयला परियोजना जो है किस जिले में है? लातेहार जिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 2001 में। अगला है, गाजिया बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो गाजिया बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो इसका सही आंसर है खरकई। और खरकई नदी पर एक अन्य बांध है ईचा बांध। गाजिया और ईचा बांध का निर्माण खरकई नदी पर किया गया है। और खरकई नदी जो है किस नदी का एक प्रमुख सहायक नदी बन जाता है? स्वर्णरेखा नदी का। अगला है, खल्लू कृषि क्या है? तो खल्लू कृषि के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड में स्थानीय कृषि का एक नाम है खल्लू कृषि। 20वां सवाल देख लेते हैं, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? महुआटांड़ अभ्यारण्य। और महुआटांड़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? लातेहार में है। अगला है, झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सबसे पहले प्रयास JF हेबिट के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर है JF हेबिट। 22वां सवाल, किस प्रकार के वनों में सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है? तो सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध किस प्रकार के वन में होता है? संरक्षित वन। तो सही आंसर हो जाएगा संरक्षित वन।
अगला है झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो इसका सही आंसर है पायरोक्सी। और निचला हजारीबाग पठार में ही पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य का जलवायु किस प्रकार का है? तो झारखंड राज्य जलवायु का प्रकार क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगला है, झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है? तो चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना किसके द्वारा किया गया है? विद्याभूषण। अगला सवाल देखते हैं, किस पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? तो बहन के द्वारा भाई के घर किस पर्व के दौरान भिक्षाटन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है भाई भीख। तो इसका सही आंसर है भाई भीख। अगला सवाल देख लेते हैं, झारखंड का कौन सा लोक नृत्य ओजपूर्ण नृत्य है तथा जिसके नर्तक सैनिक वेशभूषा धारण करते हैं? तो झारखंड में कौन सा लोक नृत्य है जिसमें सैनिक वेशभूषा पहनकर नर्तक डांस करते हैं? तो पाइका नृत्य। और पाइका नृत्य जो है ये वीर रस का नृत्य है। अगला है, टंडा किस जनजाति का युवा गृह है? तो टंडा कौन सी जनजाति का युवा गृह है? तो इसका सही आंसर है बिरहोर। और संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? घोटुल। और मुंडा जनजाति के युवा गृह गीतीओड़ा। और उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? घुमकुड़िया। अगला है, कौन सी जनजाति च्यवन ऋषि का वंशज मानती है? तो कौन सी जनजाति च्यवन ऋषि का वंशज मानती है? तो इसका सही आंसर है चेरो। और अपने आप को वे राजपूत कहते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, झारखंड के किस जनजाति में राय की उपाधि अत्यंत प्रचलित है? तो राय की उपाधि झारखंड की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है बंजारा। और बंजारा झारखंड की एक घुमक्कड़ जनजाति है। तो ये थे झारखंड से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।